Hello, future officers. Welcome to Divyam IAS. Today we start weekly current affair for men's. It's also useful for prelims and other state PSC examinations. So, Supreme Court allow abortion at 24 week cannot deny it to unmarried women. मीन्स हम मैरिटल स्टेटस के ऊपर हम डिनाई नहीं कर सकते, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक टॉपिक है सोशल इशू से रिलेटेड है, इसमें सोशल इशू आएगा हमारा, साथ में हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, ये सारे इसमें कवर होंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को लेके अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने अपनी बातें रखी हैं। यूरोप हीट वेव को लेके परेशान है, तो हीट वेव क्या होती है, किस तरीके से यूरोप और के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। साथ में इंडियन कंटेक्स्ट को देखेंगे, अगर इंडिया में हीट वेव का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या होती है हीट वेव, ये सारी चीजें। और 3.9 लाख इंडियन सिटीजन्स ने अपने सिटीजनशिप को ड्रॉप कर दिया और अब्रॉड वो सेटल हो गए, ये गवर्नमेंट डेटा है। तो ऐसा क्या हुआ, इसके क्या इम्पैक्ट है, इसको क्या समझे, कौन सी कंट्री है जहां लोग सबसे ज्यादा सेटल हुए और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और एमएसपी को लेके गवर्नमेंट पैनल टास्क एक डिसाइड की गई है, इससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। अभी हम केवल पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और इसके साथ नेक्स्ट। देखिए अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया 24 वीक एबॉर्शन को, और इसका है कि जो कंडीशन थी वो अनमैरिड वुमेन को लेके थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते, बहुत शॉर्ट टाइम में। एक लेडीज थी मणिपुर की, और उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी कि 24 वीक हो चला है, और उनके जो पार्टनर है, स्पेशली वर्ड यूज किया गया था पार्टनर, मीन्स जो मैरिटल स्टेटस है वो ये शो कर रहा है कि आप मैरिज नहीं है, अनमैरिड का कॉन्सेप्ट है ये। और उन्होंने कमिटमेंट किया था मैरिज को लेके, बट उन्होंने अपने कमिटमेंट से वो बैक हो गए। तो मुझे 24 वीक हो चला है, तो मुझे अपनी जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करना है, इसकी परमिशन मांगी थी। हाई कोर्ट इस पे स्टक हो गया, हाई कोर्ट ने इस पे डिनाई कर दिया और ये कहा कि अगर हम ये परमिशन देते हैं तो जो ये लॉ कहता है वो केवल और केवल मैरिड वुमेन के लिए कहता है, अनमैरिड के लिए नहीं है। और स्पेशल जो 7 क्राइटेरिया है जो 2024 वीक में आते हैं, उसमें भी आप फिट नहीं बैठती हैं। अगर हमने इसको अलाउ किया तो एक तरीके से डेथ होगी एक लाइफ की, और हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते, हम आपको ये अलाउ नहीं, राइट टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी का जो ऑप्शन है वो हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन इसी बीच में एक बात ये भी है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन भी हो रहा है उस वुमेन का। तो क्योंकि उसके पास भी अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ की लिबर्टी को लेके, अपनी लाइफ की फ्रीडम को लेके राइट्स हैं, और उसका ये वायलेशन है, वो प्रेगनेंसी रखे या ना रखे, कहीं ना कहीं राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी का जो वायलेशन हो रहा था। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रिक्ट हो गया, और इस बात को उसने नहीं अपने अपने कंसिडरेशंस में रखा, इस वजह से ये चीजें हुई हैं, तो हम अलाउ करते हैं। अब बात ये है कि हमने अलाउ तो कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है, एक राइट टू टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो ऑप्शन है वो हमने इनेबल तो कर दिया, लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट है इसका वो क्या है। अगर हम इस चीज को लेके आते हैं तो सोसाइटी में इसके क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए इंडिया में ऑलरेडी एक सेफ अबॉर्शन कराना बहुत टफ काम है, क्योंकि अब उसके पीछे इश्यूज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है भारत में। सेकंड वन, भारत में जो स्किल लेबर है, जो भारत में डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी है। और ये अच्छी बात है कि इसको हम इनेबल करते हैं, तो हमको एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है 3, जिसमें मेनली ये कहा गया कि हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड चीजें हैं, इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। 5.6 को भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जिसमें मैरिटल मैरिटल डेथ रेट जो है इसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो क्रिटिसिज्म वो चैलेंज क्या है कि हमने
इसमें कंडीशंस दे रखी है कि जो एक्सपर्टीज होगा, जो डॉक्टर एक्सपर्टीज रखे, मींस गैनोलॉजिस्ट होगा, उसी के रिकमेंडेशंस पे ही हम इस चीज को करा पाएंगे। और ऑलरेडी इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं इनकी काफी कमी है, और एक आंकड़ा ये कहता है कि 2050 तक इंडिया में पर ईयर 1.56 करोड़, ठीक है, अबॉर्शन किया जाता था। यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन फंड रिपोर्ट 2022 कहती है कि अनसेफ जो अबॉर्शन है, जिसकी वजह से इंडिया में पर डे 8 वुमेन की डेथ होती है। इवन 2007 टू 2011 के बीच में 67% जो अबॉर्शन हुआ है वो अनसेफ है। तो ये इसके वो चैलेंज है। साथ में ये देखिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें ये बात कही गई है कि जो हेल्थ एंड स्टैटिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि 2019 से 2020 के बीच जो रूरल एरिया है वहां 70% वुमेन डॉक्टर्स की, जो वुमेन से रिलेटेड जो गैनोलॉजिस्ट है, इनकी हमको कमी देखने को मिल रही है। भारत में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, और वहां 70% वुमेन्स डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। मींस आप ये फाइंडिंग तो ये तो आप कॉन्सेप्ट लेके चले आए, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को आपने, एमटीपी को तो फॉलो अप कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंफ्रा लेवल पे क्या सिचुएशन है। साथ में एक बात ये भी आएगी कि अब चूंकि अगर हम पेनलाइज करने की सिचुएशन में रखेंगे, हम लॉ को इन्फोर्स करेंगे, तो लोग छुप के करेंगे, और वहां वो सेफ भी नहीं होगा, वो इनसिक्योर होगा, जो सैनिटाइजेशन की इश्यूज हैं वो रहेंगी, साफ सफाई का अभाव देखने को मिलेगा। और इस वजह से क्या होगा कि जो डेथ रेट है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में ईयरली 8 लाख, ठीक है, अनसेफ और इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मैरिटल डेथ रेट है वो क्या होती है, वो बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट आएगा पूरी सोसाइटी के ऊपर, यहां हमको देखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड में हम यही बात कहेंगे कि कोई भी पॉलिसी तब तक सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी जब तक उसके लिए हमारे पास जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको हम कंप्लीट ना कर पाए, और लोगों के अंदर सोशल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। यहाँ जो जब तक लोगों के अंदर एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों के अंदर जो सोसाइटी में के अंदर ये थिंग नहीं आएगी कि ये चीज गलत है, इसको हम, ये गलत नहीं है लेकिन ये मेडिकली नीड है, इसको हम कर सकते हैं, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप आईटी की मदद लीजिए, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, इस तरीके से आप चीजों की का जो ऑप्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। एनजीओ की मदद लीजिए और अपने इंफ्रा को बेहतर बनाइए, इस तरीके के वे फॉरवर्ड बताने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।